नमस्कार बच्चों। अब हम आज क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 77 करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट नंबर 39 एंड 40 पर आधारित सवाल है। इससे पहले जो 39 एंड 40 उसी की पुनरावृत्ति है। ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इस पे बहुत बढ़िया सवाल सब है बच्चे। यदि इसकी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब ये देखिए, एक घन का विकर्ण दिया हुआ, इतना दिया हुआ 8√3 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का विकर्ण होता क्या है? घन का विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, भुजा गुने रूट थ्री साइड इनटू साइड। तो दिया हुआ विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 8√3। तो ये बराबर में ए, मान लीजिए जो ए भुजा है a√3, तो रूट थ्री कट जाएगा तो ए साइड हो जाएगा। तो 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब घन का आयतन क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब यानी ये 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, पाँच घन का, ये देखिए घन का यहाँ पे आयतन 512 होता, लेकिन आपको कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, 6 × 8 × 8। तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा आंसर। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं हम। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा बढ़ा दी जाए, 50% बढ़ा दी जाए, यानी एक्स है, एक्स का 50% यानी 150/100 या 3/2 हो जाए, तो कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बढ़ोतरी होगी? आ, यदि हम किसी घन का भुजा जो है 50% बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अब आप देखिए, 50% घन का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। यानी हम यदि उसको करते हैं 50% बढ़ जाता है, तो उससे हम यदि करते हैं तो इसमें 125% की वृद्धि होती है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तीसरा कह रहा है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी बीमाएं 4:2 और 4:2:1 में दिया हुआ है। तो आप इसका कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होनी चाहिए, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप जब घनाभ है, यानी इसकी जो भुजाएं हैं, घनाभ पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात है। तो यहाँ पे देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 2LB प्लस BL BH प्लस HL। ठीक है, LB BH और HL यानी LH। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 दिया तो 4x मान लेते हैं, तो 2 × 4x इंटू दूसरी का 2x है, और फिर इसका दिया हुआ है 2x इंटू एक्स प्लस x इंटू 4x। तो इसको यदि करेंगे 4×2 8x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो 4×2 = 6 और यहाँ पे 8, 8×6 = 14, 2 × 14x² इजकल टू हो गया 1372। तो हम यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 1372 को यदि 2 × 14 से डिवाइड करते हैं तो 49 आता है। तो 49 आएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। एक्स का वैल्यू 7। तो सबसे बड़ी भुजा लंबाई होगी, पहले लंबाई होती तो 7×4 = 28 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं हम। कह रहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को के किनारों को जोड़ा गया तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई क्या हो जाएगी? 5 + 5 = 5 यानी 15 लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई क्या होगी? 5, और ऊंचाई भी 5।
और इस तरह से तीनों मतलब तीनों विभाग 15 5 5 आया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई 15 × 5 मतलब 2l + b प्लस 15 दूसरी भी 15 × 5 और फिर प्लस 5 × 5। तो इसको यदि हम करेंगे तो 15 × 5 = 75, 75 150 और 25 175 का डबल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है एक हॉल की लंबाई 20 मीटर 16 मीटर और है। अब कह रहा है इसके फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग, चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग बराबर है। तो पहले एक साइड में लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो अब देखिए कह रहा है जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है, चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग और फर्श और समतल क्षेत्रफल छत के क्षेत्रफल का योग बराबर है। तो ये जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा। तो यानी 20 × 16 और इसी का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 जितनी लंबाई है उतनी, मतलब जितना फर्श नीचे है उतना ही छत है। तो ये दोनों बराबर होगा, बराबर में 2 चारों दीवारों का क्षेत्रफल l + b × h होता है। तो हमें ये पता है, तो ये हो जाएगा h आपको निकालना है तो 220 × 16 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा l + b यानी 20 और 16 36। अब इसको डिवाइड बराबर में h, अब इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा आंसर वो निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घनाभाकार बॉक्स की बीमाएं ये दिया हुआ है। अब कह रहा है 4 रुपये, इसे रुपये 4 तथा 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज को ढकने में अंतर 416 रुपया है। एक बार जब इसी को चारों दीवारों मतलब पूरे साइड से बॉक्स को कवर किया गया तो 4 रुपये से करता है, और जब 4.5 से करता है खर्च, तो दोनों का अंतर 416 है। तो पहले घनाभाकार बॉक्स की जो बीमाएं हैं उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसको 4 से एक बार और 4.5 से दूसरी बार करके दोनों का अंतर ये लिख दीजिए। पहले इसकी जो घनाभाकार बीमा है मतलब बॉक्स है उसका आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये देख लेते हैं। ये आएगा 2। अब मान लीजिए जो 2x 3x और 4x है, तो इसको अलग अलग करते हैं। तो जब 2x को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इंटू 3x, फिर 2x 3x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 2x, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 4 दूनी 3 दूनी 6x² और ये हो जाएगा 4 तिया 12x² और 4 दूनी 8x²। तो इसको यदि हम करते हैं तो 12 8 20 6 26x², 26 दूनी 52x² हो जाएगा। और कह रहा है इसको अब जब चारों उससे खर्च करेगा तो 52x² को जब 4.5 रुपये से खर्च करेगा तो 52x² को 4.5 से करेगा गुना और इससे करेगा गुना, तो ये आएगा। तो दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो जब देखिए इसी को करेगा जब 4.5 रुपये से खर्च करेगा तो इसको 4.50 और माइनस, और इसको करता है जब दूसरी बार में इससे 4 रुपये से, तो अंतर आता है 416 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लेंदी करने के लिए दिया गया है। अब देखिए 52x² तो कॉमन आ जाएगा, 52x² 52x² कॉमन आ जाएगा। ये 4.50 माइनस 4 करेंगे तो और 416 आएगा आंसर। तो 52x² बराबर में इंटू 0.50 यानी 1/2, 0.50 यानी 1/2 बराबर में 416। अब इसको करेंगे
एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर बराबर में 416 गुने 2/52। अब इसको जो काट करके डिवाइड करके आंसर आएगा वो आप ये आएगा 16 आएगा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, 15 मीटर और 4 मीटर है। तो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके दीवारों और फर्श पर पेंट करना है, यानी 5 साइड निकालना है। तो पहले तो चारों साइड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चारों साइड का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 इंटू सॉरी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, और फर्श का क्षेत्रफल नीचे करना है तो प्लस एल बी। तो ये होगा फॉर्मूला। तो ये 2 इंटू इसको 20 प्लस 15 और 4 प्लस एल बी 20 को 15 से करे गुना। तो जो आए इसको कह रहा है, तो यानी ये हो गया 20 35 टू जा 70 प्लस 15 को 70 और इस 70 को यहाँ पे 4 से करना, ये आएगा 20 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 दूना 30, 3000 आ जाएगा। अब इसको कह रहा है जो कि 12 रुपये प्रति वर्ग से, तो 12 रुपये के दर से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक छोटा पौधा घर है जिसका संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, यानी आधार भी और छत भी दोनों है, घर के अंदर ही बनाया गया। शीशे और पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया। तो यह पौधे का 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभाकार है तो घनाभाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सभी 12 किनारों को टेप से यदि बनाना है तो इसमें कितने टेप की आवश्यकता होगी, यानी किनारी 4 लंबाई, 4 ऊंचाई, 4 चौड़ाई, माने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आएगा। और इसका कितना आएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से दोगुना तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है। तो इसको कह रहा है इतने रुपए। तो मान लीजिए जो ऊंचाई मान लीजिए जो कि x है, ऊंचाई यानी h बराबर में x मान लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगा, l बराबर में हो जाएगा इसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से दोगुनी है, यानी 2x, और चौड़ाई जो है 1.5 गुनी है। b बराबर में हो जाएगा 3/2x। ठीक है, तो अब इसके चारों दीवारों को कह रहा है जो कि दीवारों पर सफेदी की कीमत, चारों दीवार को करना है। तो चारों दीवार करना है तो l प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं गुने h बराबर, इसको ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो l दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है ये, और इसको करना है 1.60 से मल्टीप्लाई। तो दोनों हो जाएगा 179.20। तो आप इससे निकाल करके इसका आंसर देंगे। x निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा, तो l निकालना है, b निकालना है और h निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घनाभाकार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण 11 सेंटीमीटर है। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तीनों का दिया हुआ है। तो घनाभों का विकर्ण लंबाई दिया हुआ है ये, तो घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये दिया हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो ये कह रहा है जो कि इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे आप तीनों का योग दिया हुआ है,
यानी एल प्लस बी प्लस एच दिया हुआ है ये। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 19। तो 19 का वर्ग, 19 का वर्ग हो जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस इसका होल क्यों निकाल करके आप इसका आंसर निकालिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों। यानी यदि हम देखते हैं तो 19 का वर्ग कितना होता है? यहाँ पे दिया हुआ है तीनों का योग कह रहा है। तो विकर्ण की लंबाई 11 दिया हुआ, तो 11 यदि हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। अब एल प्लस यानी 121। अब एल प्लस बी प्लस एच दिया हुआ है 13, बराबर में दिया हुआ है 19। तो हम देखते हैं फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। क्या होता है? ए प्लस यानी तीन, यहीं पे एल ही रखते हैं। एल प्लस बी प्लस एच का होल क्यू करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LH 2BH प्लस 2LH, BH हो गया LB BH और एल बी छूट गया है, तो ये आ जाएगा। तो यानी यही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसका दिया हुआ है आपको 19 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये दिया हुआ है आपको 11 का स्क्वायर यानी 121, 121 और प्लस यही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 361 में से 121 घटा लेंगे, जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।